जब आप कार्यपालिका, जब आम आदमी को आप जेल भेजते हैं 6 लाख आदमी को सिर्फ दारू पीने थे, एक तो आप 80 रुपया 60 रुपया का दारू, 100 रुपये का दारू 800 700 600 रुपया में बेचते हैं। हमारा ही पैसा आप नेपाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल और झारखंड भेज देते हैं। हमारी जीडीपी घट गई, हमारा बजट का पैसा गायब हो गया, बिहार के जनता का पैसा डेवलपमेंट में बंद हो गई। हमारे ही पैसे से आप माफिया और अपराधियों को मजबूत करते हैं और एक तरफ हम भी करते हैं, एक तरफ मरता भी है, मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, आर्थिक टॉर्चर भी करते हैं, पारिवारिक टॉर्चर भी करते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी को कैद खाने में डाल भी देते हैं। क्या आपने पॉलिसी बनाई थी क्या? कौन नेता लगभग शराब नहीं पीते, फैक्टर नहीं लेते? कौन नेता फॉरेक्स नहीं पीता? कौन लोग फैक्टर नहीं पीते, सूंघते हैं? आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं नेताओं की? सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख नेता है उनका ब्लड सैंपल लिया जाए, उनकी जांच हो तो दारू पीते हैं कि नहीं। जमदार से लेकर चौकीदार से लेकर के एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी सबकी जांच हो। विधायक पालिका से लेकर के चारों व्यवस्था, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूत कौन करता है? जनता के टैक्स के पैसे से हमारा घर चलता है, हमारी बेटी कपड़ा पहनती है, बेटा कपड़ा पहनता है, हमें तनख्वाह मिलती है और फिर जनता को जेल और हम मस्त। एक भी नेता और बड़े लोगों का बेटा बेटी क्यों शराब में न मरता है? तो जिम्मेदारी तय किस पर होगी? लोकतंत्र में पंचायत चुनाव जब आएगा तो शराब परोसो, विधायक का चुनाव आएगा तो शराब परोसो, काउंसलर का चुनाव आएगा शराब परोसो। क्या ये लोकतंत्र? किसको पता नहीं है कि बिना शराब परोसे वोट नहीं मिलेंगे? उसके लिए आप जनता को दोषी बना देंगे। अयोध्या में रहिएगा तो राम राम तो करना होगा ना। तो जिम्मेदारी तय करिए, डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर, थानेदार, चौकीदार बर्खास्त हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बर्खास्त हो, एक्साइज सुपरिटेंडेंट बर्खास्त हो, एसपी डीएम सस्पेंड हो। और जिस पंचायत में जहरीली शराब बनती है उस शराब के उस पंचायत, उस ब्लॉक, उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि पर जिम्मेदारी तय, उनके फ्रीडम को छीनिए। जेल भेजने से अच्छा है जो लोग शराब पीते हैं उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। कोई भी बैंक से लेकर के, बिजली से लेकर, पानी से लेकर कोई सुविधा ना मिले। और जो लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद शराब बेच पाते हैं उसको बर्खास्त करिए। और ऐसे लोग, जो लोग शराब को परोसते हैं, उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया। मेरा मांग है कानून बनाइए विधानसभा में, तंग हमी, मौत हमारी, जेल हमी, टॉर्चर हमी, द्वेष परिवार में, बलात्कार के केसेस बढ़ गए, थानेदार के द्वारा धमकाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, माफियाओं की तरह मरवाया जाता है। गुदाम पप्पू यादव का जेल चला गया चौकीदार, मालिक ने एक भी बड़ी मछली आज तक नहीं पकड़ाई तो उनकी संपत्ति जब्त नहीं हुई। थानेदार सस्पेंड होंगे, 1 साल के बाद करोड़ों रुपया कमाएंगे, सस्पेंड होने के बाद 10 लाख रुपया देंगे, 1 महीना के बाद दूसरा थाना चले जाएंगे।
तो आप पॉलिसी चेंज करिए ना। पूरा देश शराब बिक रहा है, तो क्या बिहार देश से बाहर है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और नेताओं की फैक्ट्री शराब की नहीं है? क्या ये नेता शराब का धंधा नहीं करते हैं? बताइए, विपक्ष के इनके विधायक धंधा नहीं करते हैं? गोपालगंज में बाप का भी घर, माए का भी घर गायब। सीवान में पप्पू यादव पैसा दो, अगली बार गोपालगंज में हमारे पप्पू यादव पहुंचे, मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव, उसे स्वरस्थान जाने के लिए इसके पास रास्ते थे, लेकिन सीवान और मुजफ्फरपुर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तारापुर जाने के रास्ते थे। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, पब्लिक खत्म, पूरा कुर्बा बिहार से बाहर। कोई फॉर्म हाउस, कोई सत्ता पक्ष घर में, सब मजे ले रहे। जनता बाहर में जाए, जिम्मेदारी पीठ झाड़ लेना है, हम प्रदेश अध्यक्ष से भगवा कर लेंगे। ये बहादुरी नहीं है जसपाल जी, ये कमजोर और कायर आदमी इस तरह की बात करते हैं, और कमजोर और कायर आदमी को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि शराब बिहार में नहीं रुक सकती है, जहरीली शराब नहीं बंद होगी, सरकार कहती है कि हम एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम हो, सरकार ये नहीं कहती 6 लाख जेल भेज दो, पैसे वकील और थाने को गया, सरकार ये नहीं कहती है कि 1 साल में कितने मरे, सरकार ये नहीं कहती है बलात्कार का केस का क्या हुआ, सरकार ये नहीं कहती है कि शराब में पैसा कितने गायब हो गए। हम जितना कमाते हैं 3 गुना देते हैं। कौन कहावत है, फुंसी के लिए आप पैर कटोगे क्या? एक फुंसी के इलाज के लिए आप पूरा शरीर काट लोगे? फुंसी का ऑपरेशन करो ना, टैक्स बढ़ा दो, 80% दारू का टैक्स कर दो, ब्लॉक में 1, जिला में 3-4 कर दो। पैसे भी मेरे पास नहीं, बाहर पैसा नहीं जाएगा। आप ये भी नहीं कर सकते हो तो पूरे भारत का दारू बंद कर। आपके यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं व्यापार की। मुझको आश्चर्य होता है जनाब, वो आपके होटल में नहीं रहते, यहां से लौट जाते हैं। इसीलिए सरकार जिम्मेदारी तय करे, पहले विधायक जनप्रतिनिधि हो, तब कार्यपालिका, ऊपर से नीचे तक चारों संस्थाओं की, या नहीं तो आम आदमी शराब नहीं पी सके। इसके लिए आपको इंग्लिश शराब के पहले आपको देसी शराब पर कंप्लीट पागल होना पड़ेगा। आपके नियत पर मेरा सवाल नहीं, आपके तरीके पर मेरा सवाल। एक तरफ आप राजकीय सम्मान के साथ एएसआई का, और दूसरी तरफ आप सारे बच्चों को आप जेल में डाल दिए, घर बंद कर दिए। जाड़ा में घर बाहर सोती है बच्ची, छोटी छोटी बेटियां, 8 साल 9 साल के बच्चों को आप थाना में बैठाए हुए हैं। सैया तो अब डर आएगा। दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिएगा, डीएसपी और दरोगा तय करेंगे मेरे बारे में। एक तरफ हम मर भी गए, एक तरफ हमको जेल में भी ठूस दी। बच्ची की शादी नहीं हो पाती, 4-4, 5-5, 6-6 बच्ची भी घर में बड़ी पड़ी हुई है, बाप चले गए, भाई नहीं है। जो बड़ी बच्ची जिस परिवार में हमारी पार्टी ने तय किया कि सारी बच्ची की शादी हमारी पार्टी करेगी,
और हर परिवार को 15 से 20,000 रुपया हमारी पार्टी ने दिया ताकि रोजगार कर सके, अंडा का या सब्जी का। लड़ाई लड़ेंगे हम। देसी शराब इंसानियत के लिए खतरा है, आम आदमी के लिए। ये कोरेक्स, ये वाइटनर और सब में ये नेता इस बार आज गए थे, भाग आए। गाड़ियों पर सब माफिया को बैठा के रखेंगे। नीतीश जी, आपका हम सम्मान करते हैं। जसपाल जी, आप मेरे भाई की तरह हैं। आपके पिता मेरे साथ सांसद, हम पिता की तरह सम्मान करते हैं। लेकिन मौत पे राजनीति मत करिए, कोरोना पे राजनीति मत करिए। सनकी कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जाइए ननिहाल और ददियाल में जाके देखिए क्या हाल है। भैया दूध बनाएंगे, जिसके घर में बाप और भाई मर गया उसकी बहन की क्या होगी। छठ मनाइए ना, छठ मनाने के पहले आंसू तो पोंछिए। ईश्वर और अल्लाह को आप खुश कैसे करेंगे बिना आंसू पोंछे, बिना लोगों की मदद किए। सब मस्त हो गए। इसलिए सरकार सबकी राय ले, विधानसभा बुलाए, अविलंब कानून बनाए और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे घर का पैसा बाहर न जाए, डेवलपमेंट पे लगे। और जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है वो जनता का नौकर है, चाहे विधायक पालिका हो या कार्यपालिका हो या चाहे न्यायपालिका। हम सेवक हैं, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम जनता को गाली नहीं दे सकते। जनता तो गरीब है, जनता बेरोजगार है, जनता का पलायन हो चुका है, जनता गोली खाती है, जनता लात खाती है, जनता बात सुनती है, जनता के जेब में पैसे नहीं है, ताश खेलते हैं, भर दिन बैठे रहते हैं। स्कूल सुन पे, हेल्थ सुन पे, महंगाई चरम पे, कुछ नहीं हो। इसीलिए कठोर कानून की जरूरत और एक अच्छे बदलाव की जरूरत। सोचना चाहिए जो 12 करोड़ लोगों के हित में हो, जो बिहार के विकास के हित में हो, जो बिहार के जनता के हित में हो। हिंसा बढ़े हैं, पहले मौतें बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है। जो कभी जेल नहीं जाता वो आधा गिलास पी करके जेल जा रहे हैं। कुछ पूछना है सर? संजय